हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ गाइस। तो सप्पी सोनी के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। पीछे से मुझे कर रहे हैं परेशान, तो डोंट माइंड गाइस। कुछ बातें आपके साथ मुझे शेयर करनी है, क्योंकि आप जानते हो मैं क्यों शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरी फैमिली और अपनी फैमिली के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। बहुत दिनों के बाद आई हूँ एक लॉन्ग वीडियो, रियल वीडियो के साथ। ठीक है गाइस, तो सभी का वेलकम करती हूँ फिर से। जय माता दी सभी को। और गाइस, मैं कुछ दिन पहले इतनी खुश थी कि 10 तारीख को मैं जाऊँगी शादी में। ठीक है, तो गाइस 10 दिसंबर को थी शादी। हमारे घर की शादी थी, खास शादी थी। मेरी बड़ी सिस्टर की लड़की, उसकी लड़के की शादी थी। ठीक है, एक मिनट गाइस, एक मिनट ना, ये हटा दो जरा। आह एक मिनट, कंबल हटा। मैं तब दे दे सुनो लूँगा जब तो मैं पेट ओ माय गॉड। सो गाइस, तो बने रहिए, आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज़ क्योंकि हमारे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। 2-3 प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 7-8 प्रॉब्लम थी। वो क्या क्या है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। पहले प्रॉब्लम ये है गाइस कि हम लोग जो है, छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, तो मेडिकल 2 बार ले लिया था, इसलिए छुट्टी तीसरी बार हम मेडिकल नहीं ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे का एग्ज़ाम, उसके बाद इनके भी स्कूल का एग्ज़ाम। हमारी गाड़ी हमारे पास अभी नहीं है, अभी वो ठीक हो चुकी है, 95% हो चुकी है, 5% और बाकी है। तो बहुत सारे रीज़न ऐसे थे जो हम नहीं जा पाए। तो हमने सोचा क्या पता ऊपर वाले की मर्ज़ी हो, क्या पता हमारी किसी अच्छी की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बुरा लगा कि हम जा नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, हम उनसे मिल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं गाइस। और सभी लोग आए वहाँ पे, सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन गाइस, ऐसा होता है ना, रिश्तेदार जो होते हैं सब सेल्फिश होते हैं। सभी की बात नहीं करूँगी, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल के ज़माने के जो रिश्तेदार होते हैं ना, सभी सेल्फिश है। अपने बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, पर मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। भगवान ने बनाया ऐसे है मेरे को, मैं कहती हूँ भगवान मुझे ही मत बनाओ ऐसा, मुझे भी ऐसी लोगों की तरह बना दो जैसे ये लोग हैं सेल्फिश। मेरे को भी ऐसे ही बना दो, मेरा दिल भी ऐसा बना दो पत्थर का, मैं भी किसी के बारे में ना सोचा करूँ, सबके बारे में सोचती हूँ गाइस। इसलिए हमारी जो है ना, क्या कहते हैं, एक वैल्यू जो होती है वो शायद थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, नहीं सोचना है मुझे भी किसी के बारे में। हम भी, हमारी भी एक इज्जत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छे के सामने मैं 100 बार झुकूंगी, बुरे के सामने एक बार भी नहीं झुकूंगी, ये है मेरी आदत। पर मेरे पति की आदत कैसी, वो है सीधे। हाँ, मैं काम कर रही हूँ बाबू, अभी देखो कुछ। ठीक है, तो वो ऐसे हैं, उनको लगता है कि जैसे मैं हूँ अच्छा, सामने वाले सारे ही अच्छे हैं। अच्छे को ऐसे ही लगता है। दाल है इसमें, हाँ हाँ, खोलो खोलो, लाओ। एक मिनट गाइज, ये देखिए मेरे बच्चे को कुकर का ये खोलना नहीं, नहीं गिराएगा नहीं वो। ये लो, आराम से ले जा। एक मिनट गाइज, बने रहना है ना। लो जाओ, और अच्छे से ढक के गिराना मत, प्यार से ले जाओ, ले आओ, उठा के ले जाओ। ओ माय गॉड, इसको कुछ नहीं आता। जाओ, ढक्कन लीजिए, इसको ले जाओ। यहाँ पे यार तुम नहीं टपक रहा, कहाँ से टपकेगा। कब यार वो ले जाओ ले जाओ। मतलब तुम सारा अरे मुझे काम बात करते करने हो। दो। ये देखिए गाइज, ये लेटे हैं इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो इनकी भी फैमिली गाइज बहुत ही ज़्यादा, इनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। ये भी अपनी फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनकी फैमिली के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत महान हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग अच्छे होते हैं, किसी के अंदर कोई भी कमी नहीं होती है। कमी तो हम लोगों के जैसे के अंदर होती है ना। जो करता है ना गाइस, कमी उसी के अंदर होती है। हम लोग बहुत करते हैं, सेवा करते हैं, है ना। कोई भी हमारे घर में आता है, हम उसको अच्छी तरह रिस्पेक्ट देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। किससे डालूं? उसके बाद भी किससे डालूं? क्या लेना है, दाल को किससे डालूं? कहाँ है दाल। क्या
बताओ यार, ये लड़का ना गाइस कैसा है, मैं क्या बताऊं। इसको भी मैं पहले बोलेगा दाल लूँगा, ठीक है, फिर बोलेगा नहीं लूँगा। इसका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इसका भी कुछ नहीं समझ में आता है ये लड़का क्या बोलना चाहता है क्या नहीं। अब मत मुझे परेशान करना, ठीक है। एक बार में नहीं खाएगा, आराम से खा लेना बैठ के तसल्ली से। तो गाइज बताती हूँ आपको, घुमा फिरा के बात यह है गाइज, हम लोग अच्छे नहीं हैं, बाकी सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा अपने आप को मानना चाहिए। अपने आप को अच्छा मत मानो, ठीक है। लेकिन आप भी सोच रहे हो कि क्या बात है, तो मैं तो यही कहती हूँ, अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है, अगर अच्छा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, साइड हो जाओ, सीधी बात है। अब तो मैं भी ऐसी हो गई हूँ। पहले मैं पता क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब बातें लेती थी, कोई कुछ कहता था ना, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती थी। लेकिन अब मुझे इमोशनल होना नहीं है। सब अपने लिए सोचते हैं ना गाइस, तो हमें भी अपने लिए सोचना चाहिए। अरे जब तुम लोग अपने लिए सोचोगे तो हम नहीं सोच सकते अपने लिए। चलिए, तो मैं वो शादी की बातें बताती हूँ आप लोगों को। हम लोग शादी में नहीं जा पाए, बुरा लगा था, मिस बहुत किया। तो उसमें जो है ना गाइस, मेरी जो सिस्टर है बड़ी वाली, उनकी एक लड़की है। तो मेरे सामने वो बहुत छोटी थी, आज वो बड़ी हो गई है, शादी हो गई उसकी, अच्छी फैमिली में गई है, शादी हो गई, ठीक है, पैसे वाली फैमिली है। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं होता अगर कोई इंसान पैसे वाली फैमिली में जाता है तो उसका जो रुतबा है वो अलग हो जाए। ऐसा कहाँ है यार, पैसे पैसा एक ऐसी चीज़ क्यों है गाइस, इंसान को इंसान ही रहने देता है, वो उसको जानवर बना देता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, इंसान को इंसान नहीं रहने देता, जानवर बना देता है। ऐसा है, कैसे आप कहोगे, घमंड, जो पैसा घमंड लाता है ना इंसान के अंदर, वही तो जानवर होता है, और जानवर ही गलत काम करता है, ठीक है, क्योंकि अगर इंसान होगा तो गलत काम करेगा नहीं। और पैसा बहुत अच्छा नहीं करवाता है किसी भी इंसान को। आप देखना, जिसने शुरू से पैसे देखे होंगे वो तो नॉर्मल रहेगा। जैसे मैं क्या पैदाइशी, मैंने पैसे, मेरे पापा बहुत पैसे वाले, पैदाइशी हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है पैसा पैसा ना, ये सब मेरे अंदर नहीं। जिन्होंने नहीं देखा होता ना वही लोग करते हैं पैसा पैसा पैसा, ठीक है, ऐसे करते हैं। मेरे अंदर ये चीज़ ना पहले थी, हमारे जितने भी लोग हैं सभी लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरे परिवार के बारे में जानते हैं कि इनके घर में कोई भी इस तरह का कोई घमंड नहीं है पैसे का। अरे पैसा क्या है यार, हाँ मैं मानती हूँ पैसे की ज़रूरत है, जीने के लिए पैसा चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते नाते कुछ नहीं है, कहीं पे किसी की इंसल्ट कर दो, कुछ भी कर दो, रिश्ता नाता कुछ नहीं है, पैसे ही सब कुछ है, तो पैसे लेके रहो, ठीक है, रिश्ते नाते ख़त्म करो सब कुछ। आजकल ऐसा क्यों होता है गाइस यार, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो मेरी जो सिस्टर की लड़की है वो क्या बोलती है मेरे बारे में कि मुझे पता है इनकी शादी कैसे घर पे हुई है, बहुत गरीब घर पे हुई है। मेरे को पता चला ये बात तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरी गरीब घर पे हुई है शादी है या अमीर घर पे हुई है, इस बात का बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगा कि यार इसकी सोच इतनी गरीब कैसे हो गई है, इसकी इंसान की सोच गरीब कैसे हो गई। अमीर गरीब क्या होता है, क्या होता है अमीर गरीब, कुछ नहीं होता, लेकिन सोच गरीब हो गई। आज उसके ससुराल में उसके ससुर का बहुत पैसा है, मानती हूँ अच्छी बात है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब उसकी सोच इतनी गरीब हो जाएगी। आज वो गरीब अमीर बोलने लगी, मैं एक उसकी मौसी ही तो लगती हूँ, मेरे बारे में बोल रही है कि मुझे पता है उसकी गरीब घर में शादी हुई है। तो मुझे ये अफसोस हो रहा था यार, इसकी सोच, पढ़ी लिखी लड़की होके ऐसी सोच रखती है। मेरी गरीब घर में हुई है शादी, नहीं, मैं तो बहुत दिल से अमीर हूँ। वो कैसे, क्योंकि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है तो मैं अमीर हूँ। मेरा पति अपने पैरों पे खड़ा है, मैं अमीर हूँ। मेरे पति का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग इतना है नहीं जैसे उसके सास ससुर का है,
करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सास ससुर की है। मेरे पति अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है, अपने माँ बाप किसी के पैसे पे डिपेंड नहीं है वो, और ना ही वो होना चाहते हैं, क्योंकि मैं साथ हूँ। मेरा साथ यानी कि हस्बैंड के साथ अगर उसकी वाइफ का सपोर्ट है, वाइफ के साथ अगर उसके हस्बैंड का सपोर्ट है, तो वो अमीर है इंसान। जो हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है ना, वो अगर बहुत प्योर हो, स्ट्रॉन्ग वाला हो, तो वो है अमीर। वो अमीर नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी उनके सास ससुर की होती है और उनका पति अपने डिपेंड नहीं होता है, या वो उनका हस्बैंड अपनी वाइफ की वैल्यू नहीं समझता है, या कुछ भी AYZ कुछ भी। वो अमीर नहीं है। अमीर उसे कहते हैं जिसका पति का प्यार अपनी बीवी के लिए बहुत हो, ठीक है, उसको कहते हैं अमीर। और मेरे पास वो है। हाँ, मैं करोड़पति नहीं हूँ, पर तुझसे भी ज़्यादा मैं करोड़पति हूँ, ठीक है, तुझसे भी ज़्यादा हूँ। मेरी सोच करोड़पति वाली है। और वैसे भी गाइज़, मैं करोड़पति घर की लड़की हूँ। मेरे अंदर ये बातें नहीं हैं कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। मेरे अंदर ये बातें कभी नहीं आती है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कोई मेरे सामने गरीब ना बोला करे अपने आप को, मुझे अच्छा नहीं लगता। गरीब कोई नहीं होता है। अगर भगवान ने हाथ पैर दे रखे अच्छे खासे, तो वो गरीब नहीं है। अगर भगवान ने दे रखा है दिमाग अच्छा खासा, तो वो गरीब नहीं है। हमें भगवान ने इतना अच्छा बना रखा है, तो हम गरीब कैसे हैं? मेरे सामने कोई बोलता है ना कि हम गरीब हैं, तो ये मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा मत बोला करो। गरीब हो नहीं, कोई गरीब नहीं होता इस दुनिया में। अगर गरीब, सच कह रही हूँ, मेरे अंदर क्या आदत है, किसी का दिल बहुत अच्छा है ना, इंसानियत उसमें दिख रही है, वो गरीब भी होगा ना, तो भी मैं उसके पास जाके उसके साथ बैठूँगी। और अमीर का दिल अगर अच्छा नहीं होगा, चाहे वो कितना भी वो हो, मैं कभी नहीं जाऊँगी उसके पास। मैं ऐसी हूँ। खोले मत। तो गाइस, बस तो उसने ये बोला तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि तो इस तरह की बातें कर सकती है। अरे यार, अमीर गरीब पैसा ये वो, इंसान इंसान से प्यार क्यों नहीं करता है? इंसान को इंसान की कदर क्यों नहीं होती है? पैसा ही सब कुछ होता है। एक गाड़ी हो गई, एक घर हो गया। मैं चाहूँ ना गाइस, मैं अगर चाहूँ, ये आवाज़ सुन रहे हैं। हमें नहीं दे रहा, अगर मैं चाहूँ ना, तो अभी न्यू गाड़ी मैं ख़रीद के दिखा सकती हूँ, नई गाड़ी। मैं कभी घमंड से नहीं बोल रही हूँ ये बातें, घमंड से नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने दम पे बोल रही हूँ ये बातें। अपने हस्बैंड का 1 रुपया नहीं लूँगी, और नई गाड़ी मैं ख़रीद के अपने पति को दे सकती हूँ। इस काबिल मैं हूँ। मुझे अभी मेरे हस्बैंड ने बंद करके रख रखा है। कैसे? कुछ काम नहीं करने देना चाहते हैं, कोई जॉब नहीं करने देना चाहते। अगर मुझे दे देना जॉब करने के लिए, तो मैं अच्छे अच्छे को दिखा सकती हूँ कि मैं कितना कमा सकती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। यार, मैं इतना बोलती हूँ, क्या मैं करना चाहती हूँ, मुझे जॉब करने दो, स्कूल में पढ़ा दो। 1 मिनट गाइस, यहाँ नहीं है, ऊपर है सीढ़ी, ऊपर। हाँ, ये सीढ़ी है, ऊपर से चले जाओ। ये सीढ़ियाँ है ना ऊपर, ये सीढ़ियाँ ऊपर है ना, ऊपर से चले जाओ। है? हाँ, तोड़ लो। बेलपत्र भगवान के लिए मांग रहे, कोई हम क्या कर सकते। भगवान को मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ। कोई बेलपत्र तोड़ने आए थे ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो गाइस, यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। कल मेरे को सुन के तो बुरा बहुत लगा कि एक वो लड़की, मेरी सिस्टर की लड़की है, वो ये बातें बोलती है। अगर वो मेरे सामने कभी बोले ना, तो मैं उसको बता सकती हूँ कि तेरे ससुर के पैसे बहुत हैं, ठीक है, पर तू गरीब बहुत है। कैसे? क्योंकि तेरी सोच गरीब है, ठीक है, तेरी सोच गरीब है। तू मेरे को बोल रही है कि अरे, तो ये सोचना चाहिए कि मेरी मौसी की शादी हुई है, एक अच्छा लड़का उसको मिला है, ठीक है, जो अपने पैरों पे खड़ा है। उसको ये सोचना चाहिए। बस बुरा इस चीज़ का लगता है कि मैंने आज तक उसके लिए कभी बुरा नहीं बोला।
न मैंने अपने हस्बैंड की बहन के लिए कभी बुरा बोला। इनकी भी सिस्टर है, बहुत अच्छी है, ठीक है, और हर कहीं से वो भी टैलेंटेड है। पर मैं यही कहना चाहती हूँ ना गाइस कि किसी के अंदर का टैलेंट है तो वो उस दायरे में बात करे कि दूसरों को चीज़ें बुरी ना लगे। जैसे भगवान ने आप लोगों को बनाया है वैसे भगवान ने हमें भी बनाया है। आप लोगों को बनाया हमें भी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे तो नहीं मैं गंवार हूँ। तो एक दूसरे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनके अंदर ये टैलेंट, ये मैनर्स होना चाहिए कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी कैसे चाहिए। उनको सिखाया नहीं जाता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको सिखाया नहीं जाता। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनपढ़ लोग जो होते हैं उनके अंदर मान सम्मान देने की कोई वो चीज़ नहीं होती है। पहले ज़माने के लोग गरीब होते थे, किसान लोग, क्या वो आदर सत्कार नहीं जानते थे? जानते थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके अंदर ये समझ होती है कि हमें दूसरे से कैसी बातें करनी चाहिए, ठीक है। मेरे सिस्टर की लड़की जो है एमकॉम करी हुई है, पर उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हम उसके घर पहली बार जब गए थे ना, पिछले दिसंबर की बात है, हम नैनीताल गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ से हम वापस जब आ रहे थे तो मेरे से जो बड़ी मेरी सिस्टर है उसने बोला कि उसका घर यहीं पे ही पड़ता है, चलो उसके घर पे चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। क्या बात है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो भाई आवाज़ करके? तो मेरा मन नहीं था गाइस जाने का, क्योंकि वो मेरे से बात नहीं करती थी। वो पता नहीं गाइस जब से मेरी शादी हुई थी ना तभी से ही मेरे से बात नहीं करती थी। पता नहीं उसको क्या जलन थी यार, क्या था कि मैंने जब से मैं दिल्ली में रहती थी तब से वो मेरे से पता नहीं कितना वो चिढ़ती थी, क्यों ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। मैं दिल्ली में जब थी मैं उसको कॉल करती थी, मैसेज करती थी, वो रिप्लाई नहीं देती थी। मुझे समझ में नहीं आता था यार मेरे व्हाट्सएप के मैसेज ये क्यों नहीं पढ़ती है। मुझे कुछ नहीं पता था कि इसके दिल में क्या है। मेरी शादी हो गई तो उसको खुश होना चाहिए था, ठीक है गाइज। तो जब मैं यहाँ आई एमपी आई तो यहाँ से हम लोग पिछले साल गए वहाँ और नैनीताल घूमने के लिए। हल्द्वानी आता है, उसका घर हल्द्वानी में है, तो हम गए नैनीताल। हम लोग गए नैनीताल में बहुत ठंड होती है गाइज, वहाँ साड़ी नहीं पहन के जाते हैं, वहाँ जीन्स पहन के जाते हैं, जैकेट पहन के जाते हैं, कैप लगा के जाते हैं, पूरे पैक होके जाते हैं। तो हम वैसे गए थे, हमें ये नहीं था कि हम उनके घर जाएंगे। तो हम उनके घर गए, सभी लोग जीन्स वीन्स पहने हुए थे। तो वो क्या बोलती है, मेरे से जो बड़ी है सिस्टर, उससे बोलती है कि तुम लोग ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए हो, जीन्स वीन्स, मेरी सास क्या बोल रही होगी, ऐसा वैसा ये वो। मेरी बहन ने कुछ नहीं बोला, जो मेरे से बड़ी है। तो मुझे बाद में पता चला कि यार उसने ये सब वर्ड बोला। यार जीन्स कोई पहनता है जगह के हिसाब से पहनता है ना। अब वहाँ पे हम लोग गए, हिल स्टेशन है, वहाँ पे कोई गाइस सूट सलवार या कोई घाघरा चोली लहंगा या साड़ी पहन के कोई नहीं आता। वहाँ पे सभी लोग कोट जैकेट, लॉन्ग कोट, ओवरकोट या गर्म कपड़े पहन के पूरे पैक होके जाते हैं। वहाँ के लोग ऐसे ही करके जाते हैं, तो हम लोग भी वैसे ही गए। तो उसने ऐसे बोला, मेरे सामने नहीं बोला। अगर मेरे सामने बोलती तो मैं इसको यही बताती कि अगर हम तेरे घर पे आते स्पेशल तो हम साड़ी पहन के आते। हमें भी पता है कहाँ कैसे जाना चाहिए, लेकिन हम गए हिल स्टेशन घूमने के लिए गए, टूरिस्ट जगह है, जैसी जगह हमें वैसा बन के जाना पड़ता है। लेकिन उसने मेरे सामने नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था इसके सामने मैं बोलूँगी तो ये मतलब जो मैं बोलूँगी जवाब ये दे देती है, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है गाइस, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, मैं मर्यादा में रहती हूँ, लेकिन इतनी भी मर्यादा में नहीं रहती कि कोई इतना सुनाए और मैं चुपचाप सुन लूँ। चाहे वो किसी की भी सिस्टर हो, किसी की भी मर्यादा में मैं रहती हूँ, पर इतना नहीं कोई जलील इतना करो और हम मर्यादा भूल जाएं। उसके बाद मैं अपना दिखा देती हूँ कि देखो हम भी मर्यादा में रहते हैं। अगर तुम किसी को ज़्यादा पिंच करोगे तो हम मर्यादा से बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी घमंड मत करो, कुछ नहीं रखा इस घमंड में। सभी लोग अच्छे तरह रहो, खुश रहो अपनी फैमिली के साथ, दूसरे की बुराई मत करो, ठीक है। दूसरे के लिए बुरा मत सोचो, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से गाइस। मेरी जो वीडियो थी मैं इसमें यही बोलने आई थी कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, रिश्ते नाते कुछ नहीं होते। आप लोग ज़रूर बताना, कमेंट में बताना, पैसा सब कुछ है, रिश्ते नाते कुछ नहीं है। रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है।
माँ बाप, भाई बहन, माँ बेटे, माँ बेटी या कोई भी रिश्ता होता है सिर्फ पैसे पे टिका है। आप लोग बताना कमेंट में। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी हो तो वो भी बता देना। दोनों बातें मैं एक्सेप्ट करूँगी। और जहाँ लगेगा कि हाँ ये बुरी बातें मैंने करी हैं और ये गलत थी तो उसको भी मैं आपको रिप्लाई दूँगी। और लगेगा कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं करी है बातें, वैसे तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बातें करी है, लेकिन फिर भी आप लोगों से बोलूँगी अगर मैंने करी हो तो आप लोग कमेंट में बताना। और मैंने कहाँ तक सही बोला हो वो भी बताना, ठीक है। तो मैं बस अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और फिर एक मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू माय गाइस।